ओम शांति। आज 29 दिसंबर 2020 है और हम सवेरे सवेरे इस स्पिरिचुअल नॉलेज को पढ़ने के लिए बैठे हैं। पढ़ाने वाला वो गॉडफादर है जिसकी इस गॉडफादरली यूनिवर्सिटी में हम बैठे हैं। वो बेहद कबाब हमें पढ़ाता है। वो जो निराकार है जिसका नाम है शिव। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, हितकारी। वो परमात्मा हमें ये स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़ाता है। वही बताता है कि आत्माओं का और परमात्मा का स्वरूप अति सूक्ष्म बिंदु है। वही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य समझाता है। कैसे ज्ञान, भक्ति और वैराग्य हमें मिलता है। वही सद्गति देने वाला एक बाप है। और हम सब इस समय ब्राह्मण बच्चे हैं। ब्राह्मण संप्रदाय इस समय की बनी हुई है। तो बाबा कहते हैं कि इस पल, इस क्षण हम सब ब्राह्मण बने हैं और अब हम अमर लोक के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम अमर लोक की अब नई तस्वीर बना रहे हैं। आत्म अभिमानी बन रहे हैं। बहुत बहुत सोल कॉन्शियस बन रहे हैं। हर एक अकाल मूर्त आत्मा अपने तख्त पर है। बाप ही आकर हमें त्रिकालदर्शी भी बनाते हैं। तीनों कालों को दिखाते हैं, आदि, मध्य, अंत, और तीनों कालों का राज हमें समझाते हैं। तो पहले पहले अपने को आत्मा निश्चित करो, देही अभिमानी बनो, रूहानी यात्रा पर रहो। और ये दवाई जो बाप हमें देते हैं, मन मना भव, जो मन को और तन को तंदुरुस्त रखती है, वो दवाई खाते रहना है। मन मना भव कि ये दवाई हमें खानी है। ये दुनिया एकदम वर्थ नॉट पेनी है, अब वर्थ पाउंड की बन रही है। एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी और नारायण बनना है। तो मुरली से हम रिफ्रेश होते जाते हैं। खान पान बहुत बहुत संभाल करके हमें इस्तेमाल करना है। बाबा कहते हैं कि मृत्यु लोक को अमर लोक और देवता सबको बनाना है। तो हम सब इस समय पुरुषार्थ कर देवता बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो स्वभाव कैसा होना चाहिए? स्वभाव बहुत बहुत इजी होना चाहिए और हर पल पुरुषार्थ पर अटेंशन होना चाहिए। स्वभाव में हम एकदम इजी रहें और पुरुषार्थ पर हम हर पल अपनी अटेंशन रखते रहें। ड्रामा को यथार्थ नॉलेज से जानकर हमें इस पूरी दुनिया से संन्यास लेना है। ये दुनिया एकदम स्वाहा होने वाली है, एकदम भस्म होने वाली है और फिर हूबहू रिपीट होने वाली है। ये सब पैगाम संगम पर बाप हमें देते हैं। तो हमें बहुत बहुत बाप समान बनना है, उसका स्नेही स्वरूप बनना है। जिससे हम स्नेह करते हैं उसी के जैसे बनते हैं। तो स्नेह का स्वरूप है कि स्नेही को जो पसंद है वह स्नेह करने वाले को भी पसंद हो। तो हम स्नेही अपने बाप को याद करते हैं और जो उनको पसंद हो वही हम बच्चों को करना चाहिए। तो हम बच्चों का चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना सब स्नेही के दिल पसंद होना चाहिए। हमारा एक एक संकल्प, एक एक कर्म पहले सोचो कि स्नेही बाप के दिल पसंद है कि नहीं। एक एक संकल्प को हमें देखना है कि वो बाप समान है कि नहीं। सच्चे स्नेही हमें बनना है, निरंतर योगी हमें बनना है। तो सच्चा सच्चा मैं स्नेही हूँ और बहुत बहुत योगी हूँ। निरंतर मेरा योग है क्योंकि मैं अपने बाप से स्नेह करता हूँ। तो हम सहज योगी बन जाएंगे,
तो निरंतर हमारा पुरुषार्थ पर ध्यान रहेगा और हम सहज सहज योगी बन जाएंगे, निरंतर योगी बन जाएंगे। तो ये स्नेही स्वरूप को हमें समान अर्थात समान रूप में लाना है। तो अपने समान व्यवहार में हमें उसके स्नेह स्वरूप को लाना है। जैसे बाबा का संकल्प, परमात्मा का संकल्प, वैसे मेरा संकल्प, जैसे उसके बोल वैसे मेरे बोल, जैसे उसका स्वभाव वैसे मेरा स्वभाव लाना है। तभी हमें अमर भव का वरदान मिलेगा। हम हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे और उसका हमें वरदान मिल सकता है। तो हमें बहुत बहुत इन सभी बातों से जुदाई लेनी है, विदाई करनी है सदाकाल के लिए। तो जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई मिल जाएगी। तो हम इन सभी बातों से विदाई ले लेंगे और बाप से मिलन से हम बहुत बहुत अपने आप को हर पल जोड़ेंगे। तो ये हमें पूरे दिन के अभ्यास के लिए करना है। बहुत बहुत पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ के लिए अटेंशन रखनी है, स्वभाव को बहुत इजी करना है, देवता स्वरूप बनाना है। रिफ्रेश हम मुरली से ही होते हैं। तो खान पान की बहुत बहुत परहेज करनी है। लक्ष्मी नारायण हमें बनना है। उस परमात्मा से हमारा स्नेह है, तो उसके स्नेही बनने के लिए हमें अपना हर संकल्प, हर बोल देखना है और उसके जैसा हमें अपने आप को बदलना है। ये सारी बातें आज हम अपने पूरे दिन के व्यवहार में लाएंगे और उसके समान बनेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।